नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसमें 12 वर्षों तक यदि कब्जा कोई कर लेता है, लगातार प्रतिकूल कब्जा होता है, तो वो मालिक बन जाता है, यानी मालिक का क्लेम कर सकता है। तो उसके लिए न्यायालय में वो मालिक बनने का जो लिमिटेशन एक्ट में उसमें दिया गया है कि लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने का हकदार हो जाता है। तो उसमें जो किस कानून के अंतर्गत होता है, कितना होना चाहिए समय और कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको वो पूरी कर लेता है, तो मालिकाना हक होने का दावा कर देता है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे कर सकता है, इसमें कितना समय लगता है, यानी जो प्राइवेट ज़मीन होती है उसमें कितने समय तक कब्जा होना चाहिए, और जो सरकारी ज़मीन होती है उसमें कितने समय तक कब्जा होना चाहिए, उसका जो टाइम ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन सी शर्तें हैं। और जो ज़मीन है, जैसे खेती की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उस पर मालिकाना हक मिल पाएगा उसको या नहीं मिल पाएगा, या किराएदारी की हैसियत से रह रहा है, उस ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया है, घर पे कब्जा कर लिया है, तो उसको मालिकाना हक मिल पाएगा या नहीं, इन सारी बातों को कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो भी मैं लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर आप जो कब्जा करते हैं तो मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और किस प्रॉपर्टी पर नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पूरा वीडियो नहीं देखते, तो उनको पूरी जानकारी क्लियर नहीं हो पाती। कुछ परसेंट लोग ही हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, तभी, क्योंकि वीडियो जो लॉ का है ये क्लिष्ट लैंग्वेज होती है, जानकारी जब पूरी देखेंगे तभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौन कौन सी ऐसे शर्तें हैं जिनको मानने पर अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो उसमें मालिकाना हक का दावा कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि यदि आपने किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जो भी ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए आपका जो कब्जा होना चाहिए वो लगातार 12 वर्षों तक कब्जा आपका होना चाहिए, प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। लगातार कब्जा का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 साल तक कब्जा किया फिर आपने छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने कब्जा किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लगातार आपने जैसे किसी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया है और वो 12 साल तक आपका कब्जा होना चाहिए। और कब्जा करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें अपना मालिकाना हक दावा करने के लिए आपको उस ज़मीन पे कब्जा प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप उस पर खेती कर रहे हैं, इस तरीके नहीं, उसमें आपने घर वगैरह बना लिया है, या आपने कोई जैसे वाटर बिल है यानी पानी का बिल का है, या बिजली बिल है, या कोई भी किसी तरीके से उस ज़मीन को आपने ऑक्युपाइड कर लिया है, उस पर घर बना लिया है, कि उसमें लगना चाहिए कि आपने प्रॉपर कब्जा इस ज़मीन पर कर लिया है। उसके बाद जैसे 12 वर्षों तक लगातार आपका कब्जा है, और 12 वर्षों के भीतर जिसकी भी व्यक्ति की ज़मीन है उसने कोई भी क्लेम नहीं किया आपके खिलाफ, यानी ज़मीन को खाली करवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, और जो आसपास लोग रहते हैं उनको जानकारी है इस बात से कि 12 साल से ज़्यादा से आपका उस ज़मीन पर कब्जा है और उस पर आपने घर बना लिया है, या उस ज़मीन को कब्जे में पूरी तरीके से टेंट वगैरह लगाकर आप उस पर निवास कर रहे हैं। तो अगर 12 वर्षों तक उसने कोई भी क्लेम नहीं किया तो आप बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को अपने नाम यानी उस पर कब्जा लेने के लिए आप लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में जाकर उसको एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकते हैं, जिसमें सारे सबूत आपको दिखाने होंगे कि आपकी जो ज़मीन जिसमें आपने कब्जा कर लिया है उस पर आपने घर बनाया हुआ है, आपके पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और उस पर जिस जो भी कब्जा उसके फ़ोटोज़ वगैरह न्यायालय में दिखाएंगे। तो जैसे कोर्ट को अगर आप सारे सबूत दिखाते हैं तो आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। दोस्तों, ये कंडीशंस होती हैं, यदि इनको आप फुलफ़िल करते हैं तो बिल्कुल आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। और जैसे 12 वर्षों तक आपने कब्जा कर लिया है तो बिल्कुल आपका अधिकार भी कानून के अंतर्गत हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी आप उस पर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि वो सिर्फ आपने किसी व्यक्ति की खेती की ज़मीन है, आप उसमें कब्जा कर लिया है, लेकिन उसमें कोई
उस तरह के घर वगैरह नहीं बनाए। आप सिर्फ खेती यानी उसके मेड़ तोड़कर उसकी खेती में कुछ बहुत हिस्सा आप अपनी तरफ मिला लिए हैं, लेकिन वो चाहे तो उसमें जो स्टेट लॉ होते हैं यानी प्रदेश का कानून होता है, उसके अंतर्गत वो व्यक्ति आपको जब चाहे उससे खाली करवा सकता है, क्योंकि उसको आपने कोई कब्जा नहीं कर रखा, सिर्फ उसमें खेती की ज़मीन में खेती कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से तो कब्जा कर सकता है, खाली करवा सकता है। लेकिन यदि आपने उसमें कब्जा करके आपने कोई भी घर बना लिया है या कोई भी संपत्ति को पूरी तरीके से ऑक्युपाइड कर लिया है 12 वर्षों से अधिक, जैसे मैंने बताया, तो आप बिल्कुल एडवर्स पोजेशन का दावा न्यायालय में कर सकते हैं दोस्तों। और ज़मीन, जैसे आपने किसी व्यक्ति का घर है, किराएदारी की हैसियत से उस पर रह रहे हैं, फिर आप मालिकाना हक का दावा करते हैं, तो इसमें कब्जा आप नहीं पा पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें आपने कब्जा कर लिया है, आपने घर बना लिया है या कोई भी पूरी तरीके से ज़मीन को ऑक्युपाइड कर लिया है, आपने कब्जे में कर लिया है, 12 वर्षों से अधिक आपका कब्जा हो गया है, मालिक ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया 12 वर्षों तक, तो उसके बाद लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत आप उस ज़मीन में एडवर्स पोजेशन का दावा न्यायालय में कर सकते हैं और आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर समझ में आएगी और अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और दोस्तों, जो सरकारी ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन के लिए भी आपको क्लियर कर देता हूँ, उस पर आपका 25 साल से अधिक आपका कब्जा होना चाहिए। आपने सरकारी ज़मीन में 25 साल से अधिक समय से आपने कब्जा कर लिया है, उस पर घर वगैरह बना लिया है, तो उसमें भी आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि सरकारी ज़मीन पर यदि किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो वो मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता, उसको कभी भी खाली करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप चाहें तो इतने समय से कब्जा कर लिए हैं, तो आप चाहें तो उसमें जो इसमें लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आप बिल्कुल मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। उसकी समय सीमा जो 25 वर्षों से अधिक वर्ष तक होना चाहिए आपका कब्जा, आपने घर वगैरह बना लिया है तो दोस्तों, आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।